डर लगता है, ये यूरोपियन और अमेरिकन को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरियां मालूम है। आप कल्पना करो कि अमरीकियों ने हिंदुस्तान में आके मंदिर खोल दिए कुछ, क्योंकि उनको मालूम है बहुत चढ़ावा आता है भारत। मुझे सबसे बड़ा डर इस सेक्टर पे लग रहा है, क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं, मंदिर भी सब सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, तो चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया और किसी अमेरिकन कंपनी ने उसको बना दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त हैं, ये हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो। तो भारत वाले सब जा जाके अपनी कमाई भी उसमें डालेंगे, वो पैसा सीधे अमेरिका जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है भारत में सबसे आसान है, एक हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का एक मंदिर बना दो, दुर्गा माता का एक मंदिर बना दो, जितना चाहो उतना चढ़ावा ले लो, गरीब से गरीब गांव में ले लो। जो गांव भुखमरी का शिकार है वो भी मंदिर में 10-20 लाख रुपए दान कर देता। अगर वो इस सेक्टर में घुस गए, यहां उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसे आदमी जाएंगे, कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिरों की लाइन खड़ी कर दी। और ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये ठोस आधार पे। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन, है कि नहीं? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। आपको मालूम है इस्कॉन मंदिर में, बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। अमेरिकन कॉलगेट कंपनी भारत में जितना कॉलगेट बिक्री करके नेट प्रॉफिट अमेरिका बेचता है, उससे 3 गुना ज्यादा अकेले बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर भारत का पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर देता है। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मथुरा में हो गया है, भगवान कृष्ण की छाती पर, वहीं पे। और धुआंधार चढ़ावा आता है उसमें, और वो चढ़ावा करने वाले हम हैं, हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर है, और उनको वहां भक्ति समझ में आती है। उनको राम हरे कृष्ण हरे बोलना भी नहीं आता। हमारे भारतवासियों को वहां बहुत भक्ति दिखाई देती। देखो कितने भक्त हैं, यूरोप से आए हैं, गोरी चमड़ी वाले हैं, एसी में रहते हैं, देखो फिर भी राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तो सरल हृदय के, तरल हृदय के, कभी भी पिघल जाएं, किसी को भी अपना मान लें, तो हम तो चालू हो गए। हमने इनको मंदिर भी बना के दे दिए, उनको चढ़ावा भी दे रहे हैं। अभी तो ये इस्कॉन मंदिर रिस्ट्रिक्टेड है, नेक्स्ट ईयर से ये ओपन हो जाएगा पूरा मार्केट। इसमें अमेरिकन और यूरोपियंस घुस गए तो क्या करेंगे? लाखों करोड़ों रुपए ले जाएंगे आपके देश में, कुछ नहीं कर सकते। और इनकम टैक्स भी फ्री है टोटल, वहां पे टैक्स भी नहीं देना है उनको। तो सर्विसेज का सेक्टर इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, जिसमें कोई भी अमेरिकन यूरोपियन घुस सकता है, कुछ भी करके यहां से पैसा कमा के ले जा सकता है। छोटी छोटी बातों में वो पैसा कमाएंगे आपके देश में आके। जो बातें आपके लिए सहज हैं, स्वाभाविक हैं, आप उनकर एक कल्पना नहीं हो सकती। मिश्री और मक्खन मिला के खाओ, ये लो बीपी की सबसे अच्छी दवा। मक्खन मिश्री, मक्खन वो जो घर में आप निकालते, बाजार वाला नहीं। दही बना के उसमें से मक्खन जो निकलता है वो मक्खन ताजा, और मिश्री मिला के खाओ। श्री कृष्ण भगवान की डाइट है मक्खन मिश्री, रोज खाते, और इसी की ताकत से कंस को मारा, जरासंध को मारा, इसी की ताकत से। मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, मक्खन खाने से मत डरो। जब श्री कृष्ण खाते थे तो आप भी खाओ। आप कहेंगे कि डॉक्टर तो मना करता है। हाँ, डॉक्टर मना करता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को जो पढ़ाया गया है वो मक्खन के बारे में नहीं पढ़ाया गया। मक्खन तो सिर्फ भारत में होता है। डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, इसका सिलेबस तो आप जानते हैं, यूरोपियन अमेरिकन। और वहां मक्खन कौन सा है? पाश्चराइज्ड। वो खतरनाक है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन हम जो दही में वो चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मथानी, रही। दही में मथानी चला के जो मक्खन निकलता है, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है। इससे जल्दी कोई चीज नहीं हजम होती आप। और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो ये एक दूसरे के ऐसे जबरदस्त दोस्त हैं कि इनका कहना।
मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे बच्चों को ये रोज खिलाओ मक्खन मिश्री और थोड़ा सा काली मिर्च है, थोड़ी काली मिर्च डाल दो, मक्खन मिश्री मिक्स करके रोज नाश्ते में दे दो। बच्चों को तो जरूर देना। ओ, मिश्री जो है ना चीनी से नहीं बनती, वो खांड सारी से बनती है। चीनी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, मिश्री बनाने का बिल्कुल अलग। और मिश्री जब आप खरीदना ना बाजार से, तो मैं बताता हूँ, वो एक गोल बॉल जैसी आती है जिसमें धागा लगा रहता है, वो खरीदना। आजकल मिश्री ऐसी भी आने लगी है जो चीनी जैसी क्यूबिक फॉर्म में, वो मत लेना, वो चीनी से ही बन रही है। जो असली मिश्री है वो बॉल की तरह से होती है, गोल गोल होती है, उसमें धागा लगा रहता है, वो खांड से बनती है। खांड जो है ना चीनी से बिल्कुल अलग चीज है। तो आप वो वाली मिश्री खाओ, मक्खन मिला, बहुत बढ़िया। और मिश्री ना मिले तो गुड़ तो है ही, गुड़ और मक्खन खाओ। लो बीपी में इतने अच्छे रिजल्ट है इसके जो किसी मेडिसिन के नहीं। मक्खन गुड़ या मक्खन मिश्री।